तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो लैंडस्केप के ऊपर होने वाला है कि अभी हम आउटडोर जा रहे हैं। तो वहाँ पर आपको पूरा वीडियो मिलेगा कि किस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, कैसे करना है, क्या ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम वहीं पर डिस्कस करेंगे और वो बताएंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आउटडोर जो है काम कैसे किया जाता है और क्या ज़रूरी होता है। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आइए लेके चलते हैं आपको। तो गाइज़ अभी देखिए हम आ गए हैं कि अपने स्पॉट की तरफ जा रहे हैं। तो ये मेरा वीटी विश्वनाथ टेम्पल है बीएचयू का। तो ये हमारे दोस्त जा रहे हैं। मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा इसलिए रखा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप अच्छे से कुछ सीख पाएँ। तो ये देखिए विश्वनाथ है। हालांकि इसके पहले भी ये दृश्य आप देख चुके होंगे और अभी देखिए मैं आ गया हूँ। तो ये देखिए मैं इसको पहले बनाने वाला था, लेकिन मुझे आप लोग के लिए लैंडस्केप करना था तो मैं इस छोटे से सब्जेक्ट को इसलिए उठाया क्योंकि हमें स्टार्टिंग के समय में छोटे छोटे स्पॉट्स को लेके काम करना चाहिए जिससे कि हमें कुछ स्टडी मैं कर पाऊँ उसमें। तो अभी देखिए मेरा रेडी हो गया है सब। अब मैं सेलो टेपिंग कर रहा हूँ। सेलो टेपिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम कलर करने के बाद जब मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है और फाइनल हो जाती है, तब हम जब इस सेलो टेप को या मास्किंग टेप को जब हम निकालते हैं तो वो एक आउटर बॉर्डर बनता है। जैसे मेरे इधर देख रहे होंगे ये सारे चीज़ें ये इसी तरह से किया जाता है और ये चिपकाना बहुत ज़रूरी होता है। आपका एक फ्रेम तैयार होता है इससे। और आप जब ऐसा करने जाइए आउटडोर या इंडोर कहीं पे भी काम करिए तो आप इस तरह से मास्किंग टेप या सेलो टेप हो आपके पास तो वो चीज़ें लगा लीजिए जिससे कि आपकी पेंटिंग बाद में बनने के बाद बहुत खूबसूरत दिखती है। ठीक है, तो अभी देखिए मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। तो मैंने वो हालांकि लाइव कर रहा हूँ तो उसका रेफरेंस मैंने इस बगल में कॉर्नर में दे रखा है इसलिए कि थोड़ा सा आप कंपेयर कर पाएँ। क्योंकि मैं जो देख के बना रहा हूँ वो मैं सामने लाइव देख के बना रहा हूँ। मैं इस कॉर्नर वाले लैंडस्केप को देख के नहीं बना रहा हूँ। तो अभी आप वीडियो में थोड़ा सा देख पा रहे होंगे कि मैं अभी वहाँ पे हूँ, किस तरह से काम कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो अभी मेरा ये ड्राइंग करूँगा मैं। तो जिस तरह से देखा जा रहा है किया जाता है कि ये पहले ड्राइंग करना चाहिए, फिर इसके बाद लेयर बाय लेयर कलर करना चाहिए। तो यही अभी मैं इतना दूर वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया इसलिए क्योंकि मैं भूल गया था। तो अभी इसके बाद वाला जो होने वाला है वो सारे प्रोसेस आपको देखेंगे, सारे प्रोसेस आपको बताए जाएंगे कैसे होगा। तो ये अभी मैं देखिए बेसिक ड्राइंग कर रहा हूँ और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी ड्राइंग जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी आपकी कलरिंग होगी। और ये वाला लैंडस्केप मैं मोनोक्रोम में करने वाला हूँ। मोनोक्रोम में इसलिए करूँगा क्योंकि वैल्यू समझ में आता है। ठीक है ना। हम एक ही कलर से जब डार्क और लाइट बाकी जो चीज़ें हैं वो निकालते हैं तो वो हमारा एक अलग लेवल का ही आर्ट वर्क होता है। ठीक है ना। तो उस तरह से आप काम करिए। मोनोक्रोम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी चीज़ को। जैसे अभी हमारे कॉलेज में या हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं ब्लैक एंड वाइट में काम करते हैं पोर्ट्रेट को। ठीक है ना। तो आप लोग भी पोर्ट्रेट में जैसे मेरे शॉर्ट्स में आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक। तो आप उस शॉर्ट्स को देख पाइएगा। ठीक है ना। जो कि मेरे ब्लैक एंड वाइट में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। पोर्ट्रेट की जितनी भी स्टडीज़ हैं वो सारे ब्लैक एंड वाइट में है। तो ब्लैक एंड वाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप ब्लैक एंड वाइट करेंगे उतना अच्छा आपका स्टडी होगा और जितना अच्छा मोनोक्रोम आप करेंगे उतना अच्छा आपकी कलरिंग आगे चल के होगी। क्यों? क्योंकि जब हम वैल्यू को समझ जाते हैं कि कहाँ पे मुझे डार्क दिखेगा, कहाँ पे ज़्यादा लाइट दिख रहा है, तो जब ये वाला सिचुएशन आता है तो आप कलरिंग में भी वही सारी चीज़ें कर पाते हो। ठीक है ना। तो ये कलरिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो होता है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी आपका ये ड्राइंग के लेवल पे होता है। ठीक है ना। तो अभी देखिए मैंने ड्राइंग पे जो है ज़्यादा काम मैं कर रहा हूँ। जितना हो सके उतना डिटेल्ड ड्राइंग आप करिए, इसलिए क्योंकि पहली बात तो आपका देखने का तरीका बदलेगा। दूसरी बात, आपकी जब ड्राइंग अच्छी होगी तो आपका कलर भी अच्छा होगा।
इसके अलावा आप अगर चाहें तो कलर नहीं कर पाएंगे अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि ड्राइंग पर ध्यान दो, ड्राइंग पर काम करो। तो ये इसीलिए कहता हूँ कि कलर को करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जब आप पेंसिल से या पेंसिल जैसे जब शेडिंग आप करते हैं तो उसमें आप कलर तो करते नहीं हैं, उसमें भी आप वैल्यू को देखते हैं। तो मतलब कि ये एक मोनोक्रोमेटिक जो होता है उस मतलब लहजे से आप निकालते हैं कि एक ही रंग से, माना कि मेरा जो ब्लैक एंड वाइट होता है वो भी एक तरह के मोनोक्रोमेटिक की तरफ ही जाता है, ठीक है ना। और वो होता भी है वही मोनोक्रोम में काम करना, मतलब एक ही चीज़ से या एक ही रंग से चीज़ों को कंप्लीट करना, वो मोनोक्रोम होता है अगर नहीं पता है तो। और कलर को अप्लाई करना मतलब इन्वायरमेंट में आपको जिस तरह से कलर जहाँ पे जैसा दिख रहा है आप उस तरह से काम कर सकते हैं। और अभी देखिए मैं ड्राइंग पर ही ध्यान दे रहा हूँ, जिस तरह से मुझे ड्राइंग दिख रही है, जैसे जैसे जहाँ पे दिख रही है मैं वो ड्राइंग पर ही काम कर रहा हूँ। और कलर करना मतलब कि मेरे हिसाब से, अब देखिए कलर में ये पर्पल कलर लिया हूँ मोनोक्रोम के मतलब करने के लिए। हालांकि आप कोई भी कलर बेसिक जो कलर होते हैं, येलो, पीला, रेड और ब्राउन, मतलब जितने भी आपके पास कलर्स अवेलेबल, तो आप उनमें से किसी एक कलर को उठाइए, उसी का लाइट टोन, डार्क टोन, शेडिंग के जरिए करिए, ठीक है ना। तो अभी जैसे देखिए मेरा लाइट इधर से जा रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा इधर से है, तो मैं इस साइड में थोड़ा सा डेप्थ दूंगा, ठीक है ना। तो यही एक मतलब समझने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, तो ये वही होता है। सबसे पहले मुझे लाइट का सोर्स पता होना चाहिए कि लाइट आ किधर से रही है। और लैंडस्केप में ये सबसे बड़ी बात होती है कि दो चीज़ आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक तो ड्राइंग और दूसरी वैल्यू। जब आप वैल्यू समझ जाएंगे तो आप किसी भी एक बेसिक ब्रश से और एक बेसिक कलर से भी आप अगर काम करेंगे तो वो आपका बहुत अच्छा होगा। तो आपका सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग कलर के ऊपर जो है फोकस करते हैं, ब्रांड्स के ऊपर फोकस करते हैं, तो मेरी नज़र में ये गलत है। तो आप वैसा ना करें। आप जो भी करना है आपको बस बेसिक से बेसिक चीज़ों को उठाइए, मिनिमम से मिनिमम चीज़ों को लीजिए। अगर स्टडी करना है आपको, अगर फाइनल वर्क करना है या फाइनल काम कर रहे हो, तो उसके लिए आगे हो सकता है कि आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन बिगिनिंग टाइम में आप जितना हो सके उतना बेसिक टूल्स लीजिए, बेसिक मटेरियल्स लीजिए, उसी पे आप अपना काम करिए, तब वो चीज़ें आपकी अच्छी बनेंगी। जब आपको इस लेवल पे आप अच्छा बनाने लग जाएंगे तो आप कोई भी मास्टरपीस बनाइए, कोई भी अच्छी पेंटिंग बनाइए, तो वो आपका बहुत ही अच्छे से या आसानी से वो चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है ना। तो अभी मैं देखिए फर्स्ट लेयर ही लगा रहा हूँ, जितने भी इन्वायरमेंट में है जैसे हैं, तो मैं एक ही साथ डार्क और लाइट थोड़ा सा डिवाइड करते हुए चल रहा हूँ, इसलिए कि हमें आने वाले जब समय होंगे, अभी तो हो सकता है कि अंधेरा भी हो जाए इसमें, तो इस वजह से हम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा वैल्यू अभी से जज करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो जैसे ग्रीन इधर आगे फ्रंट में थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, उससे लाइट वो है, ठीक है ना, और उससे लाइट जहाँ पे दिख रहा है जैसा, वो चीज़ मैं वैसा करने की मतलब इसमें करूँगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से ही काम करिए जिस तरह से आपको ऐसा लगे कि हाँ ये परफेक्ट है, ठीक है ना। किसी के कहने या किसी के सुनने से कोई मतलब नहीं होता है। बहुत सारे लोग आएंगे, जब मैं आउटडोर कर रहा होता हूँ ना, तो बहुत सारे आते हैं कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। मैं मानता हूँ कि वो चीज़ वैसी होती है, लेकिन अभी मुझे मेरे लिए जो ज़रूरी है मैं वो चीज़ करूँगा। मुझे ड्राइंग सुधारनी है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे वैल्यू देखना है। तीसरी बात, किसी 3D ऑब्जेक्ट को पहली बात 2D में देखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। 3D को समझ रहे हैं आप, 3D ऑब्जेक्ट को 2D में जब देखना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी होगी। और 2D में आप लाइनों को पकड़ना स्टार्ट करेंगे जब तक नहीं, तब तक आपका ड्राइंग परफेक्ट होगा ही नहीं। हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं वैसे कर लेता हूँ,
या बहुत सारे लोग भी हैं ऐसे कि उन्हें आँख से स्टार्ट करते हैं तो वो फाइनल स्टार्ट पूरा फेस कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। तो वो एक लेवल पे वो जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं वो उनके माइंड में चल रहा होता है हमेशा, तब वो उस चीज़ को कर पाते हैं। अभी आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं 3D को 2D में देखने का, आपको आदत नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अभी मुझे जो मैं लाइव कर रहा हूँ वो 3D में है पूरा, ठीक है ना। अभी मैं उसी चीज़ को यहाँ पेपर पे 2D में निकाल रहा हूँ या बना रहा हूँ। तो हमें 3D को अब उस 3D ये 2D जो मैंने सरफेस पे मैं बना रहा हूँ, इसको मैं कैसे 3D में 3D का इफ़ेक्ट कैसे ले आऊँ, ये हमारे ऊपर होता है। जब हम ड्राइंग के लेवल पे अच्छे होंगे, वैल्यू के लेवल पे अच्छे होंगे, ठीक है ना। इन दो चीज़ों के प्रोपोर्शन जो होता है, मतलब कौन किससे दूरी पे है, कौन कितना नज़दीक है, ये सारी चीज़ें जब हमें क्लियर रहेंगी तो हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को अपने 2D सरफेस पे 3D में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है। अभी जैसे देखिए थोड़ा थोड़ा मैं कहीं कहीं डिटेल दे रहा हूँ, कहीं कहीं वैल्यू देख रहा हूँ कि कहाँ पे ज़्यादा मतलब थोड़ा सा डेप्थनेस है, थोड़ा सा शैडो पार्ट है, जो वो चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख रहा हूँ और वो चीज़ मैं वैल्यू के हिसाब से ही चल रहा हूँ। जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, इधर मैं जो वैल्यू जज कर रहा हूँ कि किधर से लाइट मुझे देना है, किधर से मुझे डार्क देना है, और लाइट और डार्क का कितना क्वांटिटी होना चाहिए। पहली बात तो ये डार्क मतलब पूरी तरह से डार्क नहीं है, उसमें जो मैं बना रहा हूँ पूरी तरह से डार्क तो है नहीं। तो उसी तरह से मेरा कितना वैल्यू होना चाहिए, कितना एक दूसरे के प्रति कितना कंपेयर करने के बाद कितना मेरा डार्क आ रहा है, कितना हमारा लाइट आ रहा है, ये हम एक ऑब्जेक्ट को देखकर या किसी लैंडस्केप में जा रहे हैं करने तो उसके एनवायरनमेंट को देखकर कि हमें सबसे ज़्यादा डेप्थनेस कहाँ दिख रहा है और सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ दिख रहा है। इसके बाद ये दो चीज़ों के होने के बाद जब हम ये काम करते हैं तब हमारा उसमें मिडिल टोन का जो पार्ट होता है, मिडिल टोन को हम जज करना जानते हैं। पहली बात तो जब हम जैसे मेरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेप्थ है, ठीक है ना। तो हमारा ये जो मिडिल वाला टोन है ये हमारा इसी दोनों के कंपेयर में ही है, हम इन्हीं दोनों को मिक्स करके हम मिडिल टोन पाते हैं, ठीक है ना। तो मिडिल टोन ये इसी में है, तो आप उस मिडिल टोन को पहचानिए। ये आपके इन्वायरमेंट में जितना आप देखेंगे, जितना आपके आसपास में जैसी चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा तो होता नहीं सारी चीज़ें धूप है, सपोज जब मुझे धूप है तो धूप में सारी चीज़ें तो ब्राइट दिखती नहीं है, कुछ न कुछ पार्ट तो ऐसा होता होगा जो हमेशा मतलब डार्क होता मतलब हो रहा होता है। जैसे कहीं शैडो पड़ रहे हैं तो वो चीज़, या कहीं कॉर्नर है कोने में, वो सारी चीज़ें, तो वो इसमें चीज़ें दिखनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप जब इस तरह से काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से आप चीज़ों को कर पाएंगे। तो आप बिना डरे, बिना किसी चीज़ के किए, और पहली बात तो ये समझिए कि मुझे पेपर को ख़राब करना है। अगर इस पर्पस से आप काम कर रहे हैं तो आप समझिए कि सीख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार मेरा पेपर ख़राब होगा, मैं ऐसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, तो फिर आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो यही होता है, आप पेपर को ख़राब करने से डरिए मत। आपको पेपर समझिए ख़राब ही करना है, आप काम ही इसलिए कर रहे हो कि मेरा पेपर ख़राब हो, ठीक है ना। तो आप पेपर को ख़राब करने से मत डरिए। जब तक आप ऐसा डरेंगे तब तक आप काम कैसे कर पाएंगे, आप बताइए। जब ऐसे तो होता नहीं कि स्टार्टिंग में ही सबका चीज़ें समझ में आने लग जाए, सबका बहुत फाइनल होता है, बहुत अच्छा होता है। भाई ये जो आज की डेट में सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल रहा है ना कि एक हफ्ते में लैंडस्केप करना सीखें या एक महीने में करना सीखें, एक हफ्ते में पोर्ट्रेट बनाना सीख जाएं, 5 दिन में, ये सब अफवाहें हैं, इसके पीछे मत जाइए। मैं तो यही कहूँगा, इसलिए मत जाइए क्योंकि भाई इसमें
इस चीज़ को सीखने में ना वर्षों बीत जाते हैं भाई, इतना आसानी से कोई नहीं सीख लेता। आई बात समझ में? अगर ऐसे अगर सीखता तो हर एक बच्चा, हर एक इंसान आर्टिस्ट होता। अगर ऐसा हो पाता तो एक हफ्ते में सीख लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, इसके पीछे ना बहुत वर्षों की तपस्या होती है। तपस्या मतलब कि उसके अलावा कुछ नहीं, तब जाके आपकी वो चीज़ें परफेक्ट बनती हैं। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं, उस चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तपस्या के हिसाब से अगर बात करूं तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ये इतना आसान नहीं होता जितना कि आप सोच लेते हैं या वीडियोज़ में जैसे बता देते हैं लोग। तो एक चीज़ को समझने में बहुत सारे टाइम बर्बाद करने होते हैं, तब जाके वो आपकी चीज़ें परफेक्ट आप समझ पाते हो, वो भी ठीक तरीके से नहीं, ठीक है ना। तो आप शॉर्टकट में मत जाइए, आपको जितना हो सके उतना डेप्थ में घुसिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप कुछ अच्छा कर पाओगे। अदरवाइज़ आप कितना भी कुछ कर लीजिए वो चीज़ नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। तो अभी जैसे देखिए मेरा ये फ्रंट वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, फ्रंट वाले पार्ट में उससे थोड़ा सा ज़्यादा लाइट इधर दिख रही है, ठीक है ना। अभी जैसे मेरे इधर कॉर्नर में जब मैंने पिक लगा रखे हैं इसी का है, और इसको देखने से थोड़ा सा डेप्थनेस, लाइटनेस का आपको सोर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट जब मैं लाइव देखता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें उतनी ब्लर और उतनी अच्छे से नहीं दिखती हैं, हमें पूरी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर दिखती हैं, ठीक है ना। और तो वो चीज़ जब हम करते हैं उसमें तो आपकी पेंटिंग में वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे वैल्यू के लेवल पे अगर देखा जाए तो वैल्यू कैसे जज करते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो डेप्थ है, ठीक है ना, वो बैकग्राउंड में है। बैकग्राउंड में इसलिए डेप्थ दिख रहा है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ज़्यादा लाइट है। सब्जेक्ट मेरा ये है, ठीक है ना, जो मैं बना रहा हूँ। ये गेट का पार्ट है, ये विश्वनाथ जो टेम्पल है उसका गेट है, एंट्री गेट है। तो वो मैं अंदर से जाके बना रहा हूँ इस चीज़ को। तो सबसे ज़्यादा मतलब फोकस मेरा इस पर जाना चाहिए। अगर मैं किसी को दिखाना चाहूँ, किसी को बताना चाहूँ, या किसी के सामने पेंटिंग शो कर रहा हूँ, तो उसका सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन मेरा इस पॉइंट पे जाना चाहिए, तब वो आपका समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें ठीक हैं। और दूसरी बात, बैकग्राउंड में मैं सबसे ज़्यादा डार्क करूँगा, ठीक है। इसके बाद उससे जो डार्क है वो, उससे जो लाइट है वो, फिर उससे लाइट, जो सबसे लाइट वाला जो पार्ट है मैं वैसे उसको कुछ टोन के ज़रिए उसको छोड़ दूँगा। मतलब टोन लगाऊँगा बट उसमें थोड़ा सा डेप्थनेस होना चाहिए। अभी देखिए मेरा ये क्या बोलते हैं, हाँ, मेरा अंधेरा हो गया है, अंधेरा हो गया है इसमें, क्योंकि मैं काम जब कर रहा था तो मुझे टाइम का पता तो चला नहीं और काफ़ी मज़ा आया था। तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से आपको लगा। और